मैथ का पेपर था लेकिन मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा था। रीजनिंग का लेवल अच्छा था। हाँ, वो बनने लायक, वो स्क्रीन पे वो जो सिस्टम स्क्रॉलिंग सिस्टम था उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो। टाइम जो एग्जाम देने वाले हैं अभी उनको कहाँ से पढ़ने का सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको रिजल्ट ओके किया जाए। तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 17 तारीख है और अभी हम पटना के एक ऑनलाइन सेंटर पे है जहां पे आज का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे हैं। हम लोग को उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आज का पेपर का लेवल कैसा था, प्लस उनका कौन सा पोर्शन हार्ड लगा और कौन सा पोर्शन आसान लगा, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, कैंडिडेट जो है बाहर निकल रहे हैं, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आज का क्वेश्चन का लेवल क्या था। आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? हाँ एग्जाम देकर आ रहा है। कौन सा पोर्शन थोड़ा सा लेंदी था? मैथ वाला थोड़ा सा था। थोड़ा जोर से बोलिएगा। मैथ का था, मैथ का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड। जीके जीएस के बारे में कुछ बताएंगे? जीके जीएस ठीक था, जीके जीएस अच्छा गया, वो सब ठीक था। जीके जीएस ठीक है। कुछ क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन का याद है, सब याद है। चलिए, कोई बात नहीं है। आगे हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे। निकल रहे हैं कैंडिडेट, उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और आज के एग्ज़ाम में उन्होंने कितने अटैम्प्ट किए। तो आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए सिस्टर, आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ दिए। कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा? हेलो, आपने एग्ज़ाम दिया? हाँ। एक मिनट रुकिए। तो कौन सा पोर्शन आपको हार्ड लगा? कुछ तो बोलिए। चलिए, और भी कैंडिडेट जो है बाहर निकल रहे हैं, उन लोग से जानने का प्रयास किया जाएगा कि मैथ का लेवल क्या था। सिस्टर, आपने एग्ज़ाम दिया? आप बताएंगे कुछ? हाँ रख लीजिए इधर आइए। आप बात करें जीके जीएस का, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? अभी माइंड में अभी जस्ट अभी मैं निकली हूँ अभी, इसलिए थोड़ा आपको कौन सा पोर्शन थोड़ा सा लेंदी लगा? मैथ का पेपर था लेकिन मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं कह सकते। मॉडरेट था ना? मॉडरेट टाइप का था। हाँ। तो उसमें कोई क्वेश्चन आपको याद होगा तो बोल सकती हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज की उसका क्षेत्रफल निकालना था। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना था। हाँ, तो वो निकाला मैंने, और फिर उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी था। परसेंटेज से बात कर कुछ क्वेश्चन था? हाँ, परसेंटेज से भी था और प्रॉफिट एंड लॉस से था। कितने क्वेश्चन अगर प्रॉफिट और लॉस से बात करें तो? लगभग ये 3 क्वेश्चन था। प्रॉफिट और लॉस से 3 परसेंटेज से मिलाकर। अच्छा, और बात करें हम लोग जो रीजनिंग का था, रीजनिंग का कुछ बताएंगे? रीजनिंग का लेवल अच्छा था। रीजनिंग का लेवल अच्छा था। हाँ, वो बनने लायक था। बनने लायक? हाँ, सब बनने लायक था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे तो शेयर करेंगी? रीजनिंग का था, जैसे कोडिंग डिकोडिंग था उसका, और उसका एक आया था अपोजिट करने के लिए। हाँ, वो सब। और रैंकिंग से? रैंकिंग से मतलब वो नहीं था, एक था वो 6 अंक, वो क्या कहते हैं उसको, रैंकिंग में था, एक क्वेश्चन था। और रिलेशन से कोई क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से नहीं था। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। थैंक यू। और भी कैंडिडेट जो है बाहर निकल रहे हैं, उन लोग से जानने का प्रयास किया जाएगा। सिस्टर, आपने एग्ज़ाम दिया? यस। और क्वेश्चन के बारे में कुछ बताएंगे? थोड़ा सा प्लीज इधर आइए। अच्छा था क्वेश्चन। क्वेश्चन से बात करें, कैसे थे? क्या? मैथ का क्वेश्चन कैसे था? अच्छा था। लेंदी था या मॉडरेट था? मतलब सही था। सही था। मॉडरेट था या आसान बोल सकती हैं आप उसको? हाँ, आसान, जिस पढ़ने वाले के लिए आसान था, जो नहीं तो क्वेश्चन का 3 टाइप में होता है, जैसे कि आसान, मॉडरेट और जो हार्ड। तो इसमें कौन से कैटेगरी में क्वेश्चन आपको लग रहा था कि है? आसान ही मान के। आसान ही मान के। रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन याद है आपको? और प्लीज़ आ जाइए। इसको हार्ड ही क्वेश्चन कहेंगे समय के हिसाब से, क्योंकि अप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल बार बार हर क्वेश्चन में करना पड़ता है और उसके हिसाब से टाइम हमको ज़्यादा किल होता है। वो कैलकुलेटिव हो जाता है ना, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। अप स्क्रॉल मतलब पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, हर क्वेश्चन उसके हिसाब से समझिए, वो टाइम बहुत कम है, तो हार्ड ही कहेगा। कह सकते हैं ना कि वो स्क्रीन पे वो जो सिस्टम स्क्रॉलिंग सिस्टम था उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ। हाँ, बहुत प्रॉब्लम। वो टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा था। पड़ता है क्वेश्चन को हमेशा ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है, तब जाके पूरा क्वेश्चन पढ़ पाते हैं। तो इससे टाइम ज़्यादा लॉस होता हाँ, है। टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा था। स्क्रीन कैलकुलेटिव हो गया ना। हाँ, कैसा भी क्वेश्चन हो तो कैलकुलेटिव 90 मिनट के लाइक तो नहीं रहा।
मैंने कहने को 90 मिनट है, लेकिन 90 मिनट एक्चुअल नहीं हुआ, 90 मिनट लायक नहीं रहा। बिल्कुल आपका सही। हर क्वेश्चन अगर पूरा फुल स्क्रीन पर नहीं दिखेगा तो स्टूडेंट वो कैलकुलेटिव हो ही जाएगा, उसको तो 2 बार 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम किलिंग होगा, इसीलिए हार्ड ही कहेंगे, इसको हार्ड कहेंगे। बिल्कुल सही। सिस्टर और कुछ बताएंगे आप? हम बस यही कहेंगे कि आप जो भी सबसे पहले जो आपको लगे कि हाँ इजी पेपर, उसको जस्ट से तुरंत कर लीजिए, क्योंकि स्क्रॉलिंग करने में ना बहुत समय लग रहा था, क्वेश्चन लंबा था और उसको बार बार ऊपर नीचे करने में ज़्यादा टाइम टेकन लग रहा था। टीचर जैसे कि मान लीजिए जीके जीएस, और टीचर जो होते हैं बताते हैं कि पहले जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि तो इसके विषय में क्या हम लोग कैसे कहेंगे, मतलब सब तो मिक्सअप रहता है। आप जैसे आप आते हैं लेवल देख लेते हैं रीजनिंग का तो फट से बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि जो भी आपको लगे कि ईजी है उसको फट से बनाइए। अगर मैथ आपको जो लगता है कि ज़्यादा लेंदी है तो उसको स्किप करके आगे बढ़े, ताकि वो टाइम टेकन ना लगे उसमें। हाँ, बाद में उसको फिर आप देख सकते हैं। बस यही। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जैसा देखा कि जो सिस्टर थी उन्होंने बताया, अभी सर एग्जाम देके आए हैं, तो सर कुछ क्वेश्चंस आपको याद है? हाँ, क्वेश्चन रीजनिंग से ज़्यादा पूछा गया। सर 30 तो क्वेश्चन उससे पूछे जाए गए। हाँ, और जीके से तो अच्छा सवाल था, सवाल इजी था। जी जी। और हमको लगा कि कोरोना से भी बहुत से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा अच्छा। करंट से ना? हाँ, करंट से नहीं पूछा गया। करंट अगर बात करें तो 2020, 21 या 22 की। हाँ, हमको ये भी लगा कि 21 से और 22 की भी बहुत सी सवाल जीके से जो आएंगे। लूसेंट में जो थे वो थोड़ा आया उसमें। और हम लोग चलिए फ़िलहाल अच्छा एग्ज़ाम लगा और देकर, और अनुरोध है कि इसका एग्ज़ाम का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। ये 2019 का ये पेपर हम लोग बहुत इंतज़ार किए, उसके बाद आके आज मुकाम पर एग्ज़ाम दिए। और उन्हें से सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस एग्ज़ाम का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। जी सर, भैया आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे हम कि मान लीजिए आपका जो जीके जीएस का पोर्शन था, वो बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले अभी उनको कहाँ से पढ़ने का सजेशन देंगे? हम तो उनको यही देंगे कि खेल पर ज़्यादा फोकस, खेल का भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया और अच्छा लगा। ओलंपिक वगैरह से भी पूछा गया सवाल, और इस ओलंपिक का सवाल था। और फिर 2-4 सवाल अच्छे आपको, ये क्या बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं है, आगे कुछ बोलना चाहेंगे जो एग्जाम? नहीं, एग्ज़ाम हम तो यही सरकार से बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको रिजल्ट ओके किया जाए। और सर, और जितने भी लोग हैं एग्ज़ाम दिए हैं उनको रिजल्ट को घोषित किया जाए। ये वेट करने का इंतज़ार बहुत लंबा हो गया। बेरोजगारी के कारण हम लोग समझिए कि सब कुछ ठप है। लॉकडाउन के बाद तो और बुरा हाल हो गया। हम लोग से अनुरोध है कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम को रिजल्ट दिया जाए। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस एग्ज़ाम का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। तो अभी आपने देखा कि गर्ल्स और बॉय का राय क्या है इस पेपर के प्रति, आपके बीच शेयर किया गया। तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।